कभी ऐसी रेल यात्रा की है जो किसी एडवेंचरर जैसी लगी हो? एक ऐसी यात्रा जो न केवल आपको एक नई जगह पर ले जाती है बल्कि आपको जीवन के बारे में कुछ नया सिखाती है। अरूप कुमार दुटा की कहानी टी फ्रॉम असम में ऐसा ही होता है। यह कहानी हमें असम के चाय बागानों की सुंदरता और वहां के जीवन की झलक दिखाती है। हम दो दोस्तों राजवीर और प्रांजल से मिलते हैं जो ट्रेन से असम जा रहे हैं। राजवीर, जो दिल्ली में रहता है, अपने दोस्त प्रांजल से मिलने के लिए उत्साहित है। ट्रेन के रिदमिक चगिंग, बदलते लैंडस्केप्स और नए डेस्टिनेशन के एक्साइटमेंट की कल्पना करो। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए राजवीर और प्रांजल को हर मोड़ पर कुछ नया और रोमांचक दिखाई देता है। दिल्ली में रहने वाला राजवीर असम में अपने दोस्त प्रांजल से मिलने जा रहा है। यह यात्रा न केवल उनके दोस्ती को मजबूत करती है बल्कि उन्हें असम की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं से भी परिचित कराती है। प्रांजल के पिता एक टी एस्टेट मैनेजर हैं और राजवीर चाय बागान के जीवन का एक्सपीरियंस लेने के लिए उत्सुक है। वह जानना चाहता है कि चाय कैसे उगाई जाती है, कैसे पत्तियों को चुना जाता है और कैसे ये पूरी प्रक्रिया होती है। जैसे ही ट्रेन असम की ओर बढ़ती है, दोस्त एक्साइटेडली बातें करते हैं। वे अपने अनुभवों को साझा करते हैं और भविष्य की योजनाओं के बारे में बात करते हैं। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए वे असम के हरे भरे चाय बागानों की झलक पाते हैं। उनकी बातचीत जल्द ही चाय की फैसिनेटिंग दुनिया में बदल जाती है। प्रांजल राजवीर को चाय के इतिहास, उसकी खेती और उत्पादन के बारे में बताता है। राजवीर, जो पहले कभी चाय बागान नहीं देखा था, इस नई जानकारी से मंत्रमुग्ध हो जाता है। वह जानना चाहता है कि कैसे चाय की पत्तियों को चुना जाता है, कैसे उन्हें सुखाया जाता है और कैसे अंत में यह हमारे कप में पहुंचती है। यह यात्रा न केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक की है बल्कि यह एक ज्ञानवर्धक अनुभव भी है जो जीवन भर याद रहेगा। राजवीर चाय से फैसिनेटेड है। वह इसे रोज पीता है लेकिन इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता। वह सोचता है कि यह कहां से आती है और कैसे बनती है। यह क्यूरियोसिटी दोनों दोस्तों के बीच एक एंगेजिंग कॉन्वर्सेशन का स्टेज सेट करती है। राजवीर प्रांजल से पूछता है, चाय इतनी कॉमन ड्रिंक है but I don't know anything about it. Where does it come from? चाय बागान वाले का बेटा होने के नाते प्रांजल चाय के बारे में बहुत कुछ जानता है। वह मुस्कुराता है, अपने क्यूरियस फ्रेंड के साथ अपना नॉलेज शेयर करने के लिए तैयार है। प्रांजल चाय की ओरिजिन्स के बारे में एंशिएंट लेजेंड्स शेयर करके शुरू करता है। वह राजवीर को एक चाइनीज एम्परर शेनोंग के बारे में एक चाइनीज स्टोरी सुनाता है जिसने गलती से चाय की खोज की जब पास के एक पेड़ के पत्ते उसके उबलते पानी के बर्तन में गिर गए। वह एक इंडियन बुद्धिस्ट मंक बोधिधर्मा का भी जिक्र करता है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह चाय को चाइना लाया था। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये लेजेंड्स चाय की कहानी में मिस्टीक का टच ऐड करती हैं। फिर बातचीत इंडिया में चाय के हिस्ट्री की ओर मुड़ जाती है। चाय की कहानी बहुत पुरानी है और कई देशों से होकर गुजरी है, लेकिन इंडिया में इसका आगमन और यहाँ की संस्कृति में इसका समावेश एक दिलचस्प कहानी है। राजवीर को पता चलता है कि चाय इंडिया की नेटिव नहीं थी। यह जानकर उसे आश्चर्य होता है कि चाय का पौधा सबसे पहले चाइना में खोजा गया था और वहां से यह दुनिया के अन्य हिस्सों में फैला। यह ब्रिटिश थे कॉलोनियल एरा के दौरान जिन्होंने इंडिया में चाय उगाने की क्षमता को महसूस किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय की खेती को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए और असम में बड़े पैमाने पर चाय के बागान स्थापित किए। चाय की खेती के लिए परफेक्ट क्लाइमेट और सोइल वाले असम इंडिया में चाय उत्पादन का हार्टलैंड बन गया। असम की लश ग्रीन वैलीज और उपजाऊ मिट्टी ने चाय की खेती को सफल बनाया। राजवीर ध्यान से सुनता है जब प्रांजल बताता है कि कैसे ब्रिटिश ने असम में ह्यूज टी गार्डन्स स्थापित किए और इन बागानों में लोकल वर्कर्स को काम पर लगाया। ब्रिटिश ने चाय की खेती को एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री में बदल दिया, लैंडस्केप और लोगों के जीवन को ट्रांसफॉर्म कर दिया। असम का लैंडस्केप पूरी तरह से बदल गया और लोकल इकोनॉमी में भी बड़ा बदलाव आया। चाय की खेती ने असम के लोगों के जीवन में एक नई दिशा दी। वह टी प्लकर्स की हार्ड वर्क और चाय उत्पादन की इंट्रिकेट प्रोसेस के बारे में सीखता है। चाय की पत्तियों को चुनने से लेकर उन्हें प्रोसेस करने तक की प्रक्रिया बहुत ही डिटेल्ड और मेहनत भरी होती है। राजवीर को यह जानकर बहुत गर्व महसूस होता है कि चाय की यह समृद्ध परंपरा आज भी असम में जीवित है और दुनिया भर में प्रसिद्ध है। जैसे जैसे ट्रेन असम के करीब आती है, बाहर का सीनरी बदल जाता है। बसलिंग सिटीज और क्राउडेड टाउन्स गायब हो जाते हैं। इसकी जगह
लश ग्रीन टी गार्डन्स उनकी आंखों को ग्रीट करते हैं। चाय की झाड़ियों की एंडलेस रोज की कल्पना करो, उनके पत्ते धूप में ग्लिसनिंग जहां तक नजर जा सके फैले हुए हैं। राजवीर चाय बागानों की ब्यूटी से मेस्मराइज्ड है। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। हवा में चाय की पत्तियों की फ्रेश अर्धी अरोमा है, एक सेंट जो हमेशा के लिए उसकी मेमोरी में एच्ड रहेगी। अंत में ट्रेन प्रांजोल के घर के पास स्टेशन पर आ जाती है। राजवीर एक टी एस्टेट पर लाइफ एक्सपीरियंस करने के लिए एक्साइटेड है। वह वाइड आइड वंडर से सब कुछ ऑब्जर्व करता है। प्रांजोल के पिता राजवीर का वार्मली वेलकम करते हैं और उसे एस्टेट दिखाते हैं। राजवीर बसलिंग टी फैक्ट्री देखता है जहां पत्तियों को प्रोसेस्ड किया जाता है। वह चाय उत्पादन के डिफरेंट स्टेजेस के बारे में सीखता है, पत्तियों को तोड़ने से लेकर सुखाने, रोलिंग और पैकेजिंग तक। वह टी प्लकर्स से भी मिलता है जिनकी टोकरियां फ्रेशली पिक्ड चाय की पत्तियों से भरी होती हैं। राजवीर की जर्नी के माध्यम से हम असम की रिच टी लेगेसी के बारे में सीखते हैं। यह राज्य दुनिया के सबसे बड़े चाय उत्पादकों में से एक है और इसके चाय बागान इसकी आइडेंटिटी का एक इंटीग्रल पार्ट है। यह कहानी चाय उद्योग में शामिल लोगों की हार्ड वर्क और डेडिकेशन को हाईलाइट करती है, प्लांटर्स से लेकर प्लकर्स तक। ये चाय बागानों की यूनिक ब्यूटी को भी शोकेस करती है, एक ऐसा साइट जो देखने वालों पर एक लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ देता है। टी फ्रॉम असम सिर्फ चाय के बारे में एक स्टोरी नहीं है, यह एक ऐसी कहानी है जो हमें असम की हरी भरी वादियों में ले जाती है, जहां चाय के बागान अपनी पूरी खूबसूरती के साथ फैले हुए हैं। ये डिस्कवरी, फ्रेंडशिप और कल्चरल इमर्जन की एक जर्नी है। दोस्तों के साथ चाय के बागानों में घूमना, वहां की संस्कृति को समझना और चाय की चुस्कियों के साथ जीवन का आनंद लेना, यह सब इस यात्रा का हिस्सा है। राजवीर की नजरों से हम असम की ब्यूटी का एक्सपीरियंस करते हैं। उसकी आंखों से हम उन नजारों को देखते हैं जो हमें मंत्रमुग्ध कर देते हैं। चाय के बागानों की हरियाली, वहां की ताजगी और प्राकृतिक सुंदरता हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। उसकी टी इंडस्ट्री के बारे में सीखते हैं, जहां मेहनती किसान चाय की पत्तियों को चुनते हैं और फिर उन्हें फैक्ट्री में प्रोसेस किया जाता है। ये सब देखना एक अद्भुत अनुभव है जो हमें चाय की पूरी प्रक्रिया को समझने में मदद करता है और इस बिलवड बेवरेज से जुड़े रिच हिस्ट्री और ट्रेडिशंस की सराहना करते हैं। असम की चाय का इतिहास बहुत पुराना है और इसके साथ जुड़ी परंपराएं भी बहुत ही रोचक हैं। चाय की चुस्कियों के साथ हम इन परंपराओं को महसूस कर सकते हैं। यह कहानी ट्रैवल, कॉन्वर्सेशन और डिटेल्ड कल्चरल इंफॉर्मेशन को खूबसूरती से ब्लेंड करती है, जिससे यह यंग रीडर्स के लिए एक एंगेजिंग और इन्फॉर्मेटिव रीड बन जाती है। यह उन्हें न केवल असम की चाय के बारे में जानकारी देती है, बल्कि वहाँ की संस्कृति और लोगों के बारे में भी बहुत कुछ सिखाती है, जिससे यह यंग रीडर्स के लिए एक एंगेजिंग और इन्फॉर्मेटिव रीड बन जाती है। बच्चों के लिए यह एक ऐसी किताब है जो उन्हें न केवल पढ़ने में मजा देती है, बल्कि उन्हें नई चीजें सीखने के लिए भी प्रेरित करती है। यह हमारे आसपास की दुनिया के बारे में क्यूरियोसिटी जगाती है और हमें जीवन की सिंपल जॉयज, जैसे एक कप ऑफ फ्रेशली ब्रूड टी की सराहना करने के लिए इनकरेज करती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे छोटी छोटी चीजों में भी बड़ी खुशियां छिपी होती हैं और हमें जीवन की सिंपल जॉयज, जैसे एक कप ऑफ फ्रेशली ब्रूड टी की सराहना करने के लिए इनकरेज करती है। यह हमें याद दिलाती है कि जीवन की असली खुशियां अक्सर उन पलों में छिपी होती हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे ही हम कहानी खत्म करते हैं, हम अपने साथ चाय की एक डीपर अंडरस्टैंडिंग लेकर चलते हैं। हम एंशिएंट ईस्ट में इसकी ऑरिजिन्स, इंडिया तक की इसकी जर्नी और इसके उत्पादन में असम की सिग्निफिकेंट रोल के बारे में सीखते हैं। कहानी हमें याद दिलाती है कि चाय की हर कप के पीछे हिस्ट्री, कल्चर और ह्यूमन एंडेवर की एक फैसिनेटिंग स्टोरी है। यह हमें उन लोगों की हार्ड वर्क की सराहना करने के लिए एनकरेज करती है जो इस बिलवड बेवरेज को हमारी टेबल्स तक लाते हैं और इसकी रिच हेरिटेज के लिए एक न्यू फाउंड रिस्पेक्ट के साथ हर एसाइप का सेवर करते हैं।